गजबी बात करते हैं। सुशासन बाबू इंजीनियर हैं और मुन्ना भाई वाले अभियंता नहीं। पढ़ के डिग्री लिए हुए वो आज काम दे रहा। वो पुल ही क्या जो बनते न टूट जावे। पुल बनता ही है टूटने के लिए। अधिकारी और विभागीय इंजीनियर प्रशंसा के पात्र हैं। उनको इनाम मिलना चाहिए। पुल निर्माण निगम को न भारत रत्न तो कम से कम नवरत्न का उपाधि तो मिलना ही चाहिए। अभी और पुल गिरेंगे। आखिर सामाजिक न्याय लाना है तो आप इसे सुनिए, गुनिए। आगे बढ़ते हुए न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आप समझ गए होंगे कि बात क्या होने वाली है। बात बिहार में एक के बाद एक ध्वस्त हो रहे पुल की है। सरकारों और नाजुक पुलों के टूटने पर सुकुमार शासक कभी शोक नहीं मनाते। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, तो छूट गए हाँ राजन भाई। फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। कुर्सी तो पत्नी, गठबंधन, साथी सहयोगी, नीति, पुल पुलिया से बहुत ऊपर की चीज होती है। सुकुमार हो या ढीठ, शासक को निर्मोही होना पड़ता है। किस किस पुल को याद रखे, किस किस से बिछड़ने का शोक मनाए। कुंभ का मेला नहीं है जो 12 वर्ष पर आयोजित होता है। उधर ध्वस्त पुल नदी में विलीन होता है, इधर नए डीपीआर पर हस्ताक्षर में 1 मिनट भी नहीं लगता। अपने बाप का पैसा तो था नहीं, डूब गया तो डूब गया। नाजुक पुल गिर गया तो अपनी बला से। सुकुमार सरकार नहीं गिननी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक सरकार बनाने के लिए कितने लोगों को किस हद तक कितनी बार गिरना पड़ता है। बहती धारा में ध्वस्त होने वाले पुल कलंक की निशानी तक नहीं छोड़ते हैं। आप कारण ढूंढते रह जाएंगे। आसमान के तारों और नदी के पुलों की तरह एक बार में टूटकर विलीन होना अच्छा है। अखबारों की तरह घुट घुट कर तरफ तरफ कर दम तोड़ना बहुत कष्टकारी होता है। तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं विवेश त्रिवेदी। वे लिखते हैं कि आज सुबह सुबह अखबार में मेरी आस्था पुनर्जीवित हुई। भले ही दम तोड़ रहे हैं लेकिन मरे नहीं हैं। एक संपादक कहा करते थे, अखबार हाथियों की तरह सदगति प्राप्त करते हैं। पहले एक टांग फिर दूसरी और अंत में उसकी सूंड जवाब देती है। जब तक बिहार में सुशासन है, खबरों की बदौलत अखबार वेंटिलेटर पर सांस लेते रहेंगे। पुल धराशायी, सड़क हादसा, हत्या, लूट, गोलीबारी, बलात्कार, अपहरण, अगलगी की खबरें। 3 मरे 13 घायल, विराट के छक्के, अंबानी के बेटे और रामायण घराने की बिटिया, लव कुश की बहना की शादी की खबरों के लिए जगह बना ली जाती है। पाठकों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जितने जिले उतने पन्ने। जिलावार खबरें बदलने से सुशासन का इकबाल बुलंद रहता है। आदर्श पत्रकारिता के युग में अगर अररिया के पररिया घाट पर पुल ध्वस्त होने की खबर पहले पन्ने पर जगह बनाती है तो तरक्की के नए नजरिया वाली रखेल का शुक्रगुजार होना चाहिए। इस दावे को बल मिलता है कि अखबारों में आज भी खबर छपती है। अखबारों की अहमियत और पूछ बढ़ गई है। पहले राजा के दरबार में भाट चारण होते थे। आज के राजाओं के पास दरबारी अखबार, टीवी चैनल है। खबरों की विविधता के लिहाज से भी अखबार जीवंत हैं। सुशासन का ढिढोरा पीटने वाली खबरें, विश्व गुरु बनाने वाली, गाल बजाने वाली खबरें, ध्यान भटकाने वाली, मन की बात सुनाने वाली, परम वैभव तक पहुंचाने वाली, बलि का बकरा बनाने वाली खबरें। अमृतम राज सम्मानम, सम्मान दिलाने वाली फौजी पत्रकारिता का स्वर्ण युग आ चुका है। अररिया के बकरा नदी की धारा में विलीन हो रहे पुल से खोजी अखबारों ने बलि के बकरे तलाश लिए हैं। साफ साफ शब्दों में खबर छपी है, 3 अभियंता निलंबित किए गए और निर्माण एजेंसी पर केस। अब इससे बड़ी कार्रवाई क्या होगी। अगर समय रहते अभियंताओं के निलंबन और केस की खबर नहीं छपती तो जनता का दिमाग चिलचिलाती धूप में भटकने लगता।
जितने मुंह उतने सवाल। बकरा की धाराओं की पैंतरेबाजी के साथ निर्माणाधीन पुल का डीपीआर बदलने की कलाबाजी किसकी थी? परड़िया घाट से पटना तक इंजीनियर किस अधिकारी के आदेशों पर नाचता रहा? टेंडर की प्रशासनिक स्वीकृति किन आईएएस अधिकारियों ने दी? फाइल किन साहबों की टेबल पर कितने दिनों तक यात्रा करती रही? निर्माण एजेंसी के अधिकारी किस मंत्री से कितनी बार मिले? किसे संतुष्ट किया था, झा जी, सिंह जी या चौधरी जी को? बिहार में बड़ी पुल सड़क परियोजनाओं में इंजीनियर की चलती है या प्रधान सचिव और मंत्री जी की? इन बेतुके सवालों पर हमेशा के लिए विराम लगा। सरकार ने बल्ली का बकरा ढूंढकर अखबार में छपवा दिया है। जो खुला सच है उसकी सच्चाई जानने को सरकार ने जांच की घोषणा कर दी। जांच वही अधिकारी करेगा जिसे एजेंसी ने संतुष्ट किया था। रिपोर्ट चाहे जैसी आए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा सच सबको पता है। आईएएस पैदाइशी निर्दोष होते हैं, निष्कलुष और निर्विकल्प होते हैं। उन पर हाथ डालकर कोई भी समझदार सरकार अपने ताबूत में आखिरी कील नहीं ठोका करती है। अगर आप सुशासन में निर्मित निर्माण पूरा होने से पहले ही काल कल कवलित पुलों की दर्दनाक दास्तान सुनेंगे तो आपको इन पर तरस आएगी। ये पुल बड़े नाजुक होते हैं, पुलों से भी नाजुक। वैसे भी ये बदकिस्मत मचलती धाराओं की सेज पर सोते हैं। कहना मुश्किल है कि नेता और पार्टियां अपनी विचारधारा तेजी से बदलती हैं या नदियां अचानक धारा बदलती हैं। नेता और नदियों का कोई ठिकाना नहीं, कभी रातों रात तो कभी दिन दहाड़े धारा बदलती हैं। जब नदी की धारा पलटती है, कैमरे के सामने पुल ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही सुकुमार नेता की पलटी से सरकार धराशायी होती है। लाल बत्ती, कुर्सी, बंगला बह जाते हैं। सुशासन में नेता और नदी में प्रतिस्पर्धा है। बाजीगरी यह नहीं है कि कौन अधिक पलटी मारता है, गौरतलब है कि कौन जल्दी जल्दी और तेजी से पलटी मारता है। सारा दोष नदियों की धारा का है। नेता की तरह सरिता, सरकारें और साहब हमेशा निर्मल निर्दोष होते हैं। पहाड़ी हो या सियासी, नदियों का दोष नहीं। पापियों के पाप धोते धोते नदियां मैली हो गई। डबल इंजन दौड़ाने के लिए मजबूत पुल चाहिए। सुकुमार पुलों का ध्वस्त होना जरूरी है। आज के जमाने में डबल इंजन दौड़ाने के लिए टिकाऊ पिलर वाले पुल दुर्लभ हैं। पुलों के धराशायी होने की खबरें सुनकर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के लकड़ी ढाई घाट पर अधर में लटका पुल खैर मना रहा होगा। उद्घाटन के दिन ही भरभरा कर दम तोड़ने का खतरा है। उस पर तरस खाकर मंत्री, सांसद, विधायक चुप्पी साधे हैं, नकारा नहीं है। ये मत पूछिए कि कौन किस पार्टी के हैं। पिलरों का टूटना नियति है। ईंट पत्थर जोड़ने का गाड़ा भाई भतीजे, ससुर दामाद, चाचा भतीजे के भरोसेमंद रिश्तों से बना हो या मंत्री की कुर्सी और नोटों की पेटी से 5 साल तक पिलर टिकने की कोई गारंटी नहीं होती। मंत्री और आईएएस किसी की सरकार के प्रमुख पिलर होते हैं, लेकिन अगर जनता ने बहुमत नहीं दिया तो पिलर की संख्या बढ़ती चली जाती है। जिस पर जनता ने पूरा भरोसा किया उसे सांसद विधायक भरोसा क्यों दे? जो जनता का भरोसेमंद नहीं रहा उसे पिलर पिलर का भरोसा भी उसे भरोसे का पिलर भी नहीं मिलता। इसलिए सुकुमार शासक ज्यादा दिन तक किसी पिलर के भरोसे नहीं रहते। जब नेता की गारंटी बढ़ती है, विश्वास और भरोसे की गारंटी रह जाती है। अखबार के दफ्तरों से लेकर संगठन और सरकार तक हर जगह भरोसेमंद की तैनाती हो रही है। डिग्री, अनुभव और तजुर्बा की अपेक्षा भरोसेमंद होना अनिवार्य दक्षता है। संस्थान, संगठन और सरकारें चूल्हे के भार में जाए, बिग बॉस के चारों ओर भरोसेमंद चाहिए। हाय तौबा नहीं, हमें पुलों के स्वर्गारोहण का उत्सव मनाना चाहिए। अगर सरकार की तरह हमारी सोच भी सकारात्मक हो तो पुल के महाप्रयाण दिवस को यादगार बनाया जा सकता है। इससे कालगणना में सहूलियत होगी। वर्ष 1934 का भूकंप दशकों तक कालगणना की काम आता रहा। भूकंप के बरस जो 5 वर्ष के थे आज 95 वर्ष के हैं। उससे पहले हर्जा हैजा प्लेग के बरस के काल गणना की जाती है। आज भी हम गिनती कर सकते हैं। जब गंगा नदी पर अगवानी घाट पुल ध्वस्त हुआ, सुकुमार सरकार कितने वर्ष के थे? जब बख्तियारपुर ताजपुर पुल का वायाडक्ट टूटा, सरकार कितने बरस की थी? जब मुजफ्फरपुर में बाघ नदी पर बसघट्टा पुल ध्वस्त हुआ, सरकार जी की उम्र क्या रही होगी?
अगर सरकारों के चरित्र में फर्क नहीं रह जाए, हम उम्र को आधार बना सकते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई की सरकारों में एक फर्क तो किया ही जा सकता है। बड़े भाई वाली 15 वर्षों तक चलती रही और छोटे भाई वाली 19वें वर्ष में कदम रख चुकी है। यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगवानी घाट पर कितने नंबर के पिलर ध्वस्त हुए? बख्तियारपुर ताजपुर में कितने नंबर का वायडक्ट टूटा? बांसघट्टा और पररिया घाट पर कितने नंबर के पिलर ध्वस्त हो गए? नियुक्ति से पहले ही हमारे अधिकारी जमीनी सच्चाई से वाकिफ हो जाया करेंगे। अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर को देश दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों की दक्षता परीक्षा से लेकर नीट व जीई एडवांस में भी ऐसे सामान्य ज्ञान का पेपर जरूरी है। मसलन के पाठक कब किस विभाग में पदस्थापित रहे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए, कब किसे गाली दी, किस पर केस किया, पथ और पुल निर्माण, जल संसाधन जैसे मलाईदार विभाग कब किसके हाथ में रहे। कुत्तों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बाध्यता एक जैसी है। राष्ट्रवादी हो या समाजवादी, सेकुलर हो या गांधीवादी, उनमें वफादारी एक जैसी होती है। दोनों समझदार हैं कब भौंकना है और कब चुप्पी साधे रहना है। हर बार पुल ध्वस्त होने पर भौंक नहीं सकते। जिधर से कोहरा कुर्सी आती है उधर नहीं भौंक सकते। जब सत्ता की मलाई दूसरे गिरोह खा रहे होते हैं, भौंकने की पूरी आजादी होती है। हालांकि उस दौरान भी सतर्क रहना पड़ता है। जिस पर गुर्राते हैं रातों रात उसी का नेतृत्व स्वीकारना पड़ता है। जयकारा लगाना पड़ता है, क्या जाने किस देश में नारायण मिल जाए। सब सबको सबकी जरूरत है। अखबार तो भौंकना तक भूल चुके। एक दो दिन गुर्राने के बाद सो जाते। वो दिन लद गए जब अखबार गिरा देते थे। अब सरकार अखबार के विकेट गिराती है, मालिकों का कोहरा बंद कर देती है। तो मैंने शुरुआत की थी कि आप भी गजबे बात करते। सुशासन बाबू इंजीनियर हैं और मुन्ना भाई वाले अभियंता नहीं, पढ़ लिख के डिग्री लिए हुए हैं। वो आज काम दे रहा, वो पुल ही क्या जो बनते न टूट जाबे। पुल बनता ही है टूटने के लिए। अधिकारी और विभागीय इंजीनियर प्रशंसा के पात्र हैं, उनको इनाम मिलना चाहिए। पुल निर्माण को निगम को न भारत रत्न तो कम से कम नवरत्न का उपाधि तो मिलना ही चाहिए। अभी और पुल गिरेंगे, आखिरकार सामाजिक न्याय लाना है। तो यह टिप्पणी जो मैंने आपको पूरी बात बताई सुनाई, जो बिहार में एक के बाद एक ध्वस्त हो रहे पुल को लेकर, उस पर त्रिपाठी मुकेश की टिप्पणी थी। इस पर अरुण ओझा ने भी टिप्पणी दी है। सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यक्ति बदलेगा पुल टनाटन रहेगा, नहीं तो ऊपर के चक्कर में पुल गिरते रहेंगे। जाति आधारित नेता राजगद्दी पाते रहेंगे, पुल गिरते रहेंगे। हम लोग बदकिस्मत हैं जो साक्षी है व्यवस्था के लाल फीताशाही से। कार्नवालिस से थोड़ा भी कम नहीं मानते अपने वो जो बड़ा बाबू हैं। रोड ढालो बिना सीमेंट के, किनारे का सोलिंग ऊपर वाले के नाम नहीं होगा। ऊपर वाला का चेहरा कितना बड़ा है और कितना बड़ा पेट है कि सरकारी तनख्वाह से पूरा नहीं होता। नमक का दरोगा बनते समय मुंशी प्रेमचंद को बाप ने यही कहा था, बेटा मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है और ऊपरी कमाई बहता हुआ नदी है। हाथ धोने का पाठ बाबू साहब लोग पूरा करते रहेंगे और पूर्व का पुल का लाइव तस्वीर चलता रहेगा। गिरने का डायनामाइट तो नहीं था। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, मेरा एक आग्रह है कि अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।